शीशा भी वो कर शीशे में नहीं फटाफट कर। ये इतना स्लो करना पड़ेगा। Ready, sir? वो इंसान नहीं हो जिसे तुम्हें डरना चाहिए। हाँ? आओ मेरे पास आओ। उन्नति मेरे पास आओ उन्नति। मेरी बात उसे डराने का तुम्हें बस मुझे कोई बहाना नहीं सच्चा। अगर तुम्हारी कमर पे निशान नहीं है तो दिखा, साबित कर दो रही। मामूली नहीं, पूरी महफिल के सामने कपड़े नहीं उतारेगा मेरा भांजा। टेलीविजन की शादी है, विदाउट ड्रामेटिक कैसे हो सकती है? किस तरह से सारी चीजें हो रही है? फिलहाल तो आई थिंक ऐसे लगा कि शादी हो ही जाएगी विक्रांत और हाँ, उन्नति की। और सो बेसिकली अगेन दो शादियां हो रही हैं, एक उन्नति विक्रांत की और एक ध्रुव और कीर्ति की। तो बीच में रुकावट भी बहुत आती है। रीता की शादी रोक देती है, बहुत कोशिश करती है कि वो विक्रांत की सच्चाई हम सबके सामने ले आए, बट अनफॉर्चुनेटली उसका जो भी प्रेपरेशन होती है वो उसके अगेंस्ट विक्रांत ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। तो वो रीत पर भारी पड़ जाता है सबको, जो भी वो प्रिपेयर कर आती है, और इवेंचुअली विक्रांत और उन्नति की शादी हो जाती है। रीत कोशिश बहुत करती है रोकने की, बट कोई प्रूफ नहीं दिखा पाती, तो उनकी शादी हो जाती है। जिस तरह से शुरुआत में हमने देखा उन्नति डरी डरी सी तो लग तो रही थी, लेकिन किस तरह से सारी फैमिली के मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि फैमिली भी थोड़ी बहुत कंफ्यूज है, आप सभी भी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो उन्नति के साथ जो कुछ टाइम पहले हुआ था कि उसको मॉलेस्ट किया गया था घर पे भी और क्लब में भी, तो वो उसको बहुत ड्रीम्स भी आते हैं और बहुत फ्लैशबैक्स भी आते हैं, जिसकी वजह से अभी उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनकी उसकी हालत जानते हैं ऑलरेडी। तो शादी के दौरान भी वो बहुत डरी हुई होती है, बट राघव उसका साथ देता है बहुत, दिव्या साथ देती है। तो सबको पता है कि उसकी हालत क्या है, बट उसको ये पता है कि वो विक्रांत से शादी करना चाहती है और इवेंचुअली उसको बहुत प्यार करती है। तो वो उससे ओवरकम करके और विक्रांत से शादी कर लेती है, आउट ऑफ ऑल द ड्रामा दैट इज हैपनिंग। तो आप लोग कंफ्यूज हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस पर विश्वास करना चाहिए नहीं विश्वास करना चाहिए? मैं स्मिता की बात करूँ तो स्मिता जानती है कि रीत अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है विक्रांत पे, तो फॉर श्योर उसके पास बहुत प्रूफ्स होंगे और वो झूठ नहीं बोलेगी। अब वाली स्मिता ये ज़रूर यकीन करेगी, बट सिंस जो वो प्रूफ लेकर आती है और वो कुछ दिखता नहीं है हमें, तो हम भी बहुत ऐसे हैं कि मतलब रीत अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है तो उसके पास प्रूफ तो होगा, बट ये ऐसा कैसे हो गया है? तो एवरीबडी वाज सो कंफ्यूज, बट सिंस हम नहीं देख पाते हैं कोई भी निशान विक्रांत की कमर पे, तो वो सब रीत पर भारी पड़ जाता है और सब लोग उसको ही ब्लेम करने लगते हैं। और लास्टली लुक के बारे में पूछना चाहेंगे। नीवा काफी प्रिटी लग रही है, प्रिंसेस लुक, एक अलग ही वेडिंग में जो लुक मिला आपको उसको लेकर थोड़ा अगर आप डिस्क्राइब करें। थैंक यू सो ज्वेलरी, मच। कलर।
अभी इस शो में इतने शादी के कपड़े पहन लिए हैं ना, पहली बात तो मतलब अब हमेशा नई नई बार तैयार होने के लिए हमेशा सोचना पड़ता है कि अब की बार क्या अलग कर सकते हैं ऐसा करके। आई वांटेड टू कीप इट सिंपल मिनिमल और मेन हाँ ये चुन्नी का ड्रेप आई वांटेड टू कीप ऐसे सो दैट इट लुक्स डिफरेंट, हम हर हमेशा आगे गले में और इस वजह से तो आई गेस ये ज़्यादा लुक दे रहा है। एंड आई ऑल्सो डिडंट वांट टू वेयर एनी काइंड ऑफ बैंगल्स बिकॉज एवरीबडी इज़ वेयरिंग बैंगल्स, तो आई थॉट कि सिर्फ कड़े पहन के काम चलाया जाए। एंड टॉकिंग अबाउट माई हेयर मेकअप मैं खुद करती हूँ, विच इज़ ऊपर नीचे ऐसा चलता रहता है, बट टॉकिंग अबाउट माई हेयर स्टाइल आई वांटेड टू कीप इट सिंस अब मैं शादीशुदा नहीं रही तो आई वांटेड टू कीप इट गर्ली और तो बहुत सिंपल एंड सोबर।